ड्रामा सीरियल इक़्तिदार का अगला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्या अमल शाहनवाज से बदला लेने के लिए इतनी गर सकती है कि उसकी जान ले ले, या ये सिर्फ मेहर-उन-निसा का एक वहम या डरावना ख्वाब है? क्या अमल अपने वालिदैन को बेवकूफ बना रही है, या वो वाकई इस लड़के से शादी करने वाली है? क्या अमल अपनी साजिशों में कामयाब हो जाएगी और मेहर-उन-निसा को शहनवाज से जदा कर पाएगी? शहनवाज जो मेहर-उन-निसा के लिए एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम करता है, घर को सजाता है और एक खूबसूरत केक लाता है। जब मेहर-उन-निसा ये सब देखती है तो वो हैरान और खुश होती है। शहनवाज मुस्कुराते हुए मेहर-उन-निसा के करीब जाता है और मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, ये दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है और मेरे लिए उससे भी ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मुस्कुराती रहो। मेहर-उन-निसा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, शहनवाज इस सब की क्या जरूरत थी? तुम्हें अभी सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए। शहनवाज कहता है, इन बातों को छोड़ो, चलो केक काटे हैं। मेहर-उन-निसा मुस्कुराती है और केक काटती है। दूसरी तरफ अमल जो बज़ाहिर शादी के लिए राजी हो चुकी है, अपने वालिदीन के सामने बैठी परेशान नजर आती है। सामने वो लड़का भी बैठा होता है जिसका रिश्ता आया है। वो अमल से कहता है, क्या हम कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? अमल उसे लेकर बाहर आती है और वो लड़का कहता है, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, आपको कभी किसी मकसद में नाकाम नहीं होने दूंगा, हर मुश्किल में आपका साथ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगी। आप मुझे बहुत पसंद आई हैं। लेकिन अमल की नजरें झुकी होती हैं और उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई देती है। अमल अपने दिल में शहनवाज के अलावा किसी को जगह नहीं दे पा रही, इसलिए उसने अरवज के साथ दोस्ती कर ली है ताकि अरवज के जरिए मेहर-उन-निसा को शहनवाज के सामने रसवा कर सके। लेकिन शायद अमल अपने इरादे में कामयाब न हो। शहनवाज मेहर-उन-निसा से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता है। वो मेहर-उन-निसा पर आंखें बंद करके भरोसा करता है क्योंकि वो जानता है कि मेहर-उन-निसा कैरेक्टर लेस नहीं है। फिर वहीं दूसरी तरफ जहाँ शहनवाज को गोली लगने का सीन दिखाया गया है, मुझे लगता है कि ये सीन बहुत अहम होगा। क्या शहनवाज की जान को खतरा होगा? फिर मेहर-उन-निसा शायद कोई डरावना ख्वाब देख रही है। ख्वाब में वो देखती है कि शहनवाज को किसी ने अगवा कर लिया है। चीखो पुकार, गोलियों की आवाजें और फिर शहनवाज का खून में लथपथ होकर गिरना। मेहर-उन-निसा घबरा कर उठती है। जैसे ही ख्वाब में शहनवाज को गोली लगती है, इसकी आंख खुल जाती है। वो पसीने में भीगी हुई होती है, सांसें तेज चल रही होती हैं और चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां होते हैं। मेहर-उन-निसा कांपती हुई आवाज में शहनवाज को पुकारती है, नहीं नहीं शहनवाज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शहनवाज जो कि सोया होता है, मेहर-उन-निसा की पुकार पर बीदार होता है। वो मेहर-उन-निसा को इतनी परेशान देखकर फौरन पूछता है, मेहर-उन-निसा तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मेहर-उन-निसा रोते हुए शहनवाज से लपट जाती है और कहती है, शहनवाज तुम ठीक हो ना? मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें किसी ने गोली मार दी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। शहनवाज मेहर-उन-निसा को सहारा देते हुए कहता है, मेहर-उन-निसा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सिर्फ एक ख्वाब था। तुम्हें शायद डर लग गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान न हो। मेहर-उन-निसा शहनवाज के साथ लपटकर जार वो क़ितार रोती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। शहनवाज हैरान रह जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि मेहर-उन-निसा इससे इतनी मोहब्बत करती है। वो तो यही समझता था कि सिर्फ वही मेहर-उन-निसा से इश्क करता है, जबकि मेहर-उन-निसा उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। शहनवाज मेहर-उन-निसा से कहता है, मेहर-उन-निसा तुमने एक डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन इस ख्वाब के बहाने मुझे तुम्हारी मोहब्बत का इजहार सुनने को मिला। वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि मेहर-उन-निसा भी इससे इसी तरह मोहब्बत करे जिस तरह वो उससे करता है। मेहर-उन-निसा अभी भी डरी हुई होती है, लेकिन शहनवाज उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मेहर-उन-निसा तुम मेरे बाजू पर सिर रखकर सो जाओ, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं नहीं जा रहा। मेहर-उन-निसा शहनवाज के बाजू पर सर रखकर सो जाती है। शहनवाज को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जानता है कि आखिरकार वो लम्हा आ गया है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो सोचता है, मेहर-उन-निसा भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करती है जिस तरह मैं उससे करता हूँ। शहनवाज मेहर-उन-निसा के चेहरे को देखा रहता है और उसके दिल में इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ जाती है।